हेलो फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ रूट। रूट क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ रूट, रूट के नुकसान क्या है और एडवांटेजेस ऑफ रूट के फ़ायदे क्या हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इंग्लिश में आपको बता दूं कि व्हाट इज़ रूट। रूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड अदर डिवाइसेस running the Android mobile operating system to attain privileged control known as root access over various Android subsystems। अगर हिंदी में सीधे सीधे जानना चाहें तो ये एक लिमिटेशंस होता है मोबाइल का, जिसको रूट करके हटाया जाता है। जब भी हम कोई भी मोबाइल या कोई भी सिस्टम लेते हैं, टैबलेट लेते हैं या कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस लेते हैं, तो कंपनी उसमें कुछ लिमिटेशंस डाल के दे देती है, जिसके अंडर ही हमको उसको यूज़ करना होता है। लेकिन जैसे हम उसको रूट करते हैं, हम उसके सुपर यूज़र हो जाते हैं और उसको हम जो भी चाहे उसके फंक्शंस में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये करके हम काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। तो रूट करने के डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिसएडवांटेज बताना चाहूँगा, जिससे आप अपने मोबाइल को रूट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं और उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, वो आपको जानना पहले ज़रूरी है। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि आपके मोबाइल की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। कंपनी इसके आगे आपको कोई भी इसमें वारंटी नहीं देगी अगर उनको पता चला कि रूट है। दूसरा ये है कि आप जो भी ऑफिशियल वो अपडेट्स आएंगे, वो आप इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके कंपनी का, मोबाइल की कंपनी का जो अपडेशन आता है, चाहे वो वर्जन का हो, चाहे कोई सा भी नया अपडेशन हो, तो ये है कि इसका कोई रूट करने का कोई ऑफिशियल मेथड नहीं होता है। और जैसे कि कोई भी मोबाइल को आप कर, जैसे कि कई अलग अलग तरीके हैं रूट करने के, तो उसमें से मैं कुछ रूट करने के तरीके आपको बताऊंगा। इसका कोई प्रॉपर ऑफिशियल मेथड नहीं होता। इसमें माइक्रोमैक्स के को मैंने खुद किया हुआ है इसको रूट, तो मैं बताऊंगा। कुछ पीसी के थ्रू होता है, कुछ विदाउट पीसी के थ्रू हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तीसरा चौथा ये है कि आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। इसमें वायरस अटैक आसानी से किया जा सकता है और हैकर्स इसको हैक भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये कंपनी से आती है तो कंपनी उसी हिसाब से बनाता है कि इसका सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है, और जब हम इसके सुपर यूज़र हो जाते हैं तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है, बट इन केस 10% चांस तो बढ़ ही जाता है। तो पांचवा ये है कि आपका मोबाइल ख़राब भी हो सकता है, बूट लूप में जा सकता है। बूट लूप क्या होता है, जैसे कि आपका मोबाइल स्टार्ट करते हैं, जिस भी कंपनी का है वो नाम लिखा के, जैसे सैमसंग हो, माइक्रोमैक्स हो, वो ब्लिंक करने लगता है, उससे आगे वो आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। तो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको रूट करना है या नहीं करना है। आपको इसके नुकसान पता चल चुका है, तो आप इसके हिसाब से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सोच लीजिए, उसके हिसाब ही ये डिसाइड कीजिए कि रूट करना है कि नहीं करना है। चलिए अब आप देख लेते हैं रूट करने से क्या होता है कि आप अपने मोबाइल के सुपर यूज़र बन जाते हो। ये इसका एडवांटेज मैं बताने जा रहा हूँ। एडवांटेज ऑफ रूट, आप इसके सुपर यूज़र बन जाते हैं और आप इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। आप इसमें जो है वो काफ़ी फंक्शंस को चेंज करके आपके मोबाइल को और भी अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो है, आप सुपर यूज़र बनने से बहुत सारी फाइल्स को जो एक्सेस नहीं होते उसको एक्सेस कर सकते हैं। सारे फाइल्स एक्सेस हो सकते हैं। आप अपने मोबाइल में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, फंक्शन चेंज कर सकते हैं। दूसरा कि आप प्री इंस्टॉल ऐप जो रहते हैं, काफ़ी मोबाइल में कंपनी के द्वारा प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं, जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं जब आपकी मोबाइल रूटेड ना हो। तो जब आप रूटेड कर लेते हैं अपने मोबाइल को, तो प्री इंस्टॉल्ड ऐप को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं और स्पेस बढ़ा सकते हैं अपने मोबाइल की।
इंटरनल मेमोरी बढ़ा सकते हैं। तीसरा, बहुत सारे मोबाइल्स में अपने फाइल को मूव्स नहीं कर सकते हैं एसडी कार्ड में। रूट करने के बाद आपका रूटेड मोबाइल ये कर सकता है, अब फाइल को मूव कर सकता है। चौथा, जो सबसे बेहतरीन इसका ऑप्शन है वो कस्टम रिकवरी का। आप अपने मोबाइल को कस्टम रिकवरी कर सकते हैं, कस्टम रोम, कस्टम कर्नल फ्लैश कर सकते हैं। कस्टम रिकवरी करने से ये आप बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर पाएंगे। कस्टम रोम आप इसको चेंज कर पाएंगे नए वर्जन में, मार्शमेलो वगैरह में, और बहुत सारे अपग्रेड के जो ऑप्शंस है वो इससे आप कर पाएंगे। कस्टम कर्नेल फ्लैश करने से आप इसके परफॉर्मेंस को बढ़ा पाएंगे, अपने मोबाइल की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्स थ्रेडिंग का है, और जिससे क्या होगा, पीसी के इंटरनेट को आप रिवर्स करके मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। इससे वाईफाई को शेयर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो रूटेड मोबाइल पर ही काम करते हैं, जैसे कि आपका स्क्रीन रिकॉर्डर है वो रूटेड मोबाइल पे काम करता है। बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर जो आते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो रूटेड मोबाइल पर ही काम करते हैं। तो इसके लिए आपका मोबाइल रूटेड होना चाहिए। बट कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं जो एक बार मोबाइल आप रूट कर दो तो वो उस पर काम नहीं करते हैं, जैसे कि नॉक्स ऐप्स है और टाटा स्काई है। रूटेड मोबाइल पे ये काम नहीं करता है। आप रूटेड करने के बाद उसको अनरूट भी कर दो तो भी वो काम नहीं करता है। ऐसा मैंने कई सारे ट्राई किए हैं, जिसको मैंने अपने मोबाइल रूट करके उसको अनरूट किया और उसको यूज़ करने की कोशिश किया तो वो यूज़ नहीं कर पाया। तो ये इसका एक वो भी है, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं एक और। तो क्या है, इसमें गारंटी नहीं है। अब आप इसको रूट कैसे करें, इसके कई सारे तरीके हैं, कोई ऑफिशियल मेथड तो नहीं, बट मैंने अपने मोबाइल को किंग रूट ऐप के ज़रिए रूटेड किया है, और मैं इसको दिखाऊंगा भी मेरे अगले वीडियो में। बताऊंगा कि कैसे किंग रूट के थ्रू अपने मोबाइल को रूट करते हैं। और आप दूसरा तरीका है किंगो रूट, एक ऐप आता है जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल को रूट कर सकते हैं। हर मोबाइल पे ये काम नहीं करता, अलग अलग मोबाइल पे अलग अलग काम करता है। सब तरीके से देखना पड़ता है कि रूट किससे हो पा रहा है आपका मोबाइल। तो ये मैंने रूट करने के लिए अपने अगले वीडियो में आपको मैं वो लिंक भी दे दूंगा जिससे आप जाके आप उसको रूट करने के लिए वो एपीके डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं आपको किंग रूट के थ्रू बताऊंगा अगले वीडियो में, और किंगो रूट के थ्रू भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा, और भी जो नए नए तरीके हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आप अगले वीडियो के लिए ज़रूर वेट करें, और सोच समझ कर ही आप ये डिसीजन लें कि आपके मोबाइल को रूट करना है या नहीं करना है। तो ये किसी के काम करता है, किसी के में काम नहीं करता है। तो ये आपको समझना होगा कि आपके में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप बिना सोचे समझे डिसीजन ना लें, आराम से सोचें कि रूट करना है या नहीं करना है, फिर ही आप रूट करें। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।